बालाजी मंदिर के दरबार में उपस्थित सभी हिंदू समाज, सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, आप सबके भी श्री चरणों में नमन करता हूं। आज हम सब हिंदू सम्मेलन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन आप सब लोगों इतनी ठिठुरती ठंड में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार और भाव वो हमारे सबके मन में आ जाना चाहिए। एक बार जोरदार जरा जयकारे हम सब लोग दोनों हाथ खड़े करके लगाएंगे। उससे हमारा ये परिचय आना चाहिए कि भगोरा की जो हिंदू समाज की जनता है वो कितनी सक्षम है, जो ऐसी ठंड में भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हम सब लोगों को एकत्रित संगठन का परिचय देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। बोलिए भारत माता की जय। ये आवाज तो केवल बालाजी तक भी नहीं पहुंची है। आपने गोगटपुर के आश्रम के सभी महंतों को यहाँ बिठा रखा है और इन बालाजी दरबार से गोगटपुर के उस बालाजी दरबार के बीच में केवल 500 मीटर की दूरी है, केवल रोड निकल रहा है। तो आवाज वहां तक तो पहुंचा दो, उस बालाजी तक कि आपके यहाँ के सभी संत महात्मा भगोरा के मंच पर उपस्थित है। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए अभी मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय श्री 108 परमानंद जी भारती जी महाराज, श्री 108 लखनदास जी महाराज, रामेश्वर दास जी भारती गोगटपुर आश्रम, और पंडित श्री पुलकित जी नागर मंसूर, कुलदीप जी शर्मा मंसूर, और अभी जो अपनी ओजस्वी वाणी से हम सब लोगों को लाभान्वित कर रहे थे पंडित सत्यनारायण जी शर्मा कोटा से हमारे बीच में आए। जब वो बोल रहे थे तो मुझे विचार करना पड़ रहा था कि शायद यहाँ पे संघ के वक्ता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो बात संघ के वक्ता के नाते यहाँ पर कहनी थी वो सारी बातचीत उनने करी है। मैं कोई अलग से कोई विषय भी नहीं आपके बीच में रखने वाला हूं, लेकिन जैसा उनने कहा वो सारी बातें उनको वापस हम एक स्मरण में करना चाह रहे हैं। आज से 19 साल पहले 2006 में भी हिंदू सम्मेलन हुए थे। हम में से बहुत सारे लोग उन हिंदू सम्मेलन में माचलपुर में पहुंचे होंगे, गोगटपुर में भी हुआ था। 2 जगह पूरे खंड में हिंदू सम्मेलन हुए थे। आज फिर ये हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों लगी है, क्यों लगा संगठन को कि वापस से हिंदू समाज को एकत्रित करना चाहिए? कि आज इस जनता यहाँ की देखकर हमें नहीं लगता कि हिंदू समाज यहाँ पर संगठित नहीं है, लेकिन वो भाव प्रत्येक हिंदू के घर घर में जाना चाहिए। क्योंकि आज जो मंदिरों में, देवालयों में, कथा में, भागवतों में जो जनसैलाब उमड़ कर दिख रहा है, जिन शिव जी के मंदिरों में, हनुमान जी के मंदिरों में दीपक अगरबत्ती लगाने वालों की संख्या बहुत कम थी, वो आज एक आस्था के रूप में जनसैलाब उमड़कर हमारे सामने आने लगा है। वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, किसी एक साल के वर्ष के कारण नहीं, वो 100 वर्ष के संघ के स्वयंसेवकों की साधना का परिणाम है, जो आप सबको परिणाम परिणित होते देख रहा है। आज इस मंच पर खड़े होकर या किसी भागवत भूषण अपने व्यासपीठ पर से जब सनातन हिंदू धर्म का पक्ष रखकर पूरी जोरदार ताकत के साथ बोलते हैं कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, आपको लगाना मेरे साथ, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। आवाज नहीं पहुंची। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। और ये कारण है 100 वर्ष की तपस्या की साधना का परिणाम आज समाज को देखने को, विराट स्वरूप देखने को मिल रहा है। चाहे आज से वो 50 वर्ष पूर्व उस जो विवादित ढांचा था, जो कलंक था भारत माँ के सीमा पर, जो रामलला 500 वर्ष से तंबू में प्रतीक्षारत थे, उन रामलला का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 6 दिसंबर 1992 को सारे कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया। तो मंच पे संत समाज बैठा है, इन्हें ऐसे ही संत समाज के आह्वान के ऊपर, ऐसे संतों के मार्गदर्शन में लोगों ने वहां पे चढ़कर भगवा ले रहा था। और आज जैसा अभी पंडित जी ने आपको बताया,
वो 100 वर्ष की संघ की साधना का परिणाम था, जिसके कारण भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण हो चुका है। आज हिंदू समाज इतना है, फिर भी लोग जालीदार टोपियों से डरते हैं। उनसे तो जाकर कहना चाहिए कि कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है, आग खोलकर देख लो सारे, फिर भगवा ध्वज वही ले रहा है। जो कहते थे राम मंदिर की ईंट नहीं रखने देंगे, जो कहते थे एक ईंट भी वहां पे रखी तो खून खराबा हो जाएगा, लेकिन 5 अगस्त को जब कोर्ट ने निर्णय सुनाया रामलला के पक्ष में, तो एक चींटी को क्या, एक चिड़िया के पंख को नहीं तोड़ सका कोई भी। यह इस हिंदू समाज के संगठित प्रयास का परिणाम था। जय श्री राम, जय श्री राम। बंधु, आज उसी परिणाम को सार्थक करने के लिए जो उबाल आज हिंदू समाज के अंदर आया हुआ है, आज हिंदू समाज इतना संगठित रूप से, चाहे प्रयागराज महाकुंभ हो, लोगों ने कहा कोई नहीं आएगा नहाने, इतनी ठंड में प्रयागराज महाकुंभ में शासन ने व्यवस्था के लिए हाथ खड़े कर दिए, करोड़ों की संख्या में लोग आए, देश से नहीं तो पूरी दुनिया से विदेश के लोग आए, और वहां पर भी संघ के विविध संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवा देकर उस व्यवस्था को सुचारू रूप से किया। ना जाने कितने आश्रमों में, हम पर्यावरण की बात करते पंच परिवर्तन में, कितने आश्रमों में एक थैला और एक थाली अभियान चलाकर पूरे देश से हिंदू समाज ने वहां पर आश्रमों में थालियां भेजी, थैले भेजे। उसका परिणाम था कि वहां का उत्तर प्रदेश सरकार का जो आकलन था, वो कहा कि 13 करोड़ का खर्च केवल दूना पत्तल को बचाने के लिए हुआ है। इतना बचा राशि प्रयागराज में, 13 करोड़ की राशि। ये है पर्यावरण। अगर ये पर्यावरण का उपयोग हम सब लोग समझने लगे कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना होगा, तो हम सब लोग उसकी दिशा में आगे बढ़ना होगा। कि जब प्रयागराज कुंभ में हम कितने लोग गए थे, हाथ खड़े करना, कितने लोग गए थे प्रयागराज कुंभ में? माता बहने भी गई होगी ना, ये बैठे हैं घोघटपुर वाले महाराज जी, इनका भी आश्रम था, वहां कितने लोग गए थे? वहां जितने भी आश्रम में गए, वहां पर आपको पत्तल धुने मिले थे क्या? नहीं मिले। जब करोड़ों की संख्या ने थालियों में भोजन करा था, डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया था, तो हम सब लोग हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रमों में डिस्पोजल का उपयोग बैन करना, हमें प्रारंभ करना होगा। ये पंच परिवर्तन का पहला विषय हमारा है। हमें वृक्षों का संवर्धन करना होगा। हमने कहा है, लोग पीपल के सहारे, कोई आज विधर्मी हो उसे भी वो पेशाब करने में भी कांपता है, पीपल और बड़ के लिए। क्यों? क्योंकि संत हमसे कहकर गए कि वृक्षों में भी देवता का वास होता है। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में भी कहा है कि मैं अश्वत्थ रे, पीपल के वृक्ष में भी मेरा वास है। इसलिए सब लोग पीपल के देवता, पीपल को जल चढ़ाते हैं और ऐसा मानते हैं कि उस पीपल में जल चढ़ाने से हमारे सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। यह प्रकृति का संरक्षण का संदेश। आंवला नवमी पर माता आंवला की पूजा करती है ना। वट सावित्री की पूजा 10वीं के दिन वट में सूती डोर बांधकर अपने पति की लंबी कामना, आयु की लंबी कामना करने के लिए व्रत करती है। यह प्रकृति का पूजन और संरक्षण का संदेश संत महात्मा ऋषि, हमारे मनीषी थे, वो हमको देकर गए। इसलिए बंधु, हमें भी उस पर्यावरण का जरा संरक्षण हमें करना होगा। दूसरी बात उस पंच परिवर्तन में जब आती है संघ की, तो वो आती है सामाजिक समरसता। अभी यहाँ पर गुरुदेव सत्यनारायण जी शर्मा द्वारा आपको उस विषय को बताया गया था कि वो नाराज पूरे देश में प्रचलित हो गया, जो खिलचीपुर की सभा में बागेश्वर धाम सरकार ने लगाया था। पूरी देश दुनिया में जाकर वो नारा लगाने लगे। वो आज से नहीं, संघ के प्रयास से 1959 में उडुपी के सम्मेलन में संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी ने जब सारे संत महात्मा, महामंडलेश्वर, सारे धर्माचार्य, चारों पुरी के शंकराचार्य सबको एक मंच पर लाकर कहा और उस मंच से खिलवाया कि हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। तो वही नारा आज भी गूंजा आपको फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब संगठित होंगे तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि कहा है, लोगों ने ये भी नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, और अगर संगठित रहोगे तो बच के रहोगे। बांग्लादेश की घटना का वर्णन उन्होंने कहा, दीपूदास को सरेआम एक वृक्ष पर लटका कर तब तक मारा, मार के उसकी लाश को सरेआम जिंदा आग लगाया गया पेट्रोल डालकर। कितनी नृशंस हत्या थी वो तो एक हत्या थी जो हमारे सामने देखने में आई। बांग्लादेश और केरल जैसे प्रांतों में
आज भी ऐसी हिंदू कार्यकर्ताओं की रोज हत्याएं होती है, फिर भी संगठन का कार्य निर्बाध गति से चल रहा है, रुका नहीं है। ऐसा नहीं किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। संघ पर आजाद भारत में 3 बार प्रतिबंध लगाए गए। सबसे पहला प्रतिबंध मढ़ा गया संघ के ऊपर जब महात्मा गांधी की हत्या की गई। हत्या करने वाला कोई और था, लेकिन जाति का हिंदू था, वो हिंदू धर्म का समर्थक था, इसलिए वो आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर मढ़ा गया, लेकिन बिना सबूत के वो आरोप लगा था, इसलिए वापस से संघ को कोर्ट को बरी करना पड़ा। दूसरा प्रतिबंध जब सरकार को लगा कि तानाशाही सरकार हिलने लगी है, 1972 में तो आपातकाल लगाकर सरकार गिरा दी गई और संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों को घर से खींच खींच कर उन्हें जेल में डाला गया, यातना दी गई, संतों को यातना दी गई, यहाँ तक कि पुरी के शंकराचार्य को दीपावली के दिन उठाकर जेल में डाला गया, फिर भी हिंदू समाज सोता रहा। और कितनी यातनाएं दी कि आखिर में जाकर वो देवलोकवासी हो जाते। यही नहीं तो इन विधर्मियों की सरकारें कैसी थी कि जब संसद में जिन गौ माता की जय आज गुरुजी आपसे बुलवा रहे थे, हम कथा में तो कहते सब गाय की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। उन गौ माता की रक्षा के लिए दिल्ली पर जब संतों का धरना गया तो वहां की सरकार ने उस समय उन पे लाठी और गोली चार्ज की गई। करपात्री जी महाराज जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने अपना बलिदान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए करा। यह आज का प्रयास नहीं है, यह प्रयास उन 100 वर्षों की सब साधना का हो। अगर आप एक एक दिन भी गिनोगे 100 वर्षों का, तो हर दिन कोई ना कोई संत, कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई कार्यकर्ता किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी गांव में संघर्षरत खड़ा आपको मिलेगा। अब जो रामलला का मार्ग प्रशस्त हुआ है वो कोई सामान्य नहीं हुआ। हम सब जानते हैं वहां की उस समय की तत्कालीन मुलायम सरकार ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कार सेवक कैसे जाएंगे। लोगों को जगह जगह रोक दिया गया, स्कूलों को, कॉलेज को, अस्पतालों को जेल बना दिया गया, लेकिन फिर भी लोग पहुंचे और 6 दिसंबर को जाकर वो कलंक इस धरती से मिटा दिया गया था। ये सारा जो काम था वो एक संगठित हिंदू समाज ने किया था, कि कोई अकेले किसी व्यक्ति के कारण नहीं हुआ था। आज हम जब इस 100 यात्रा की ओर देखते हैं, 100 वर्ष की यात्रा की ओर, तो हमें यह विश्वास बढ़ता है हिंदुत्व का, किस प्रकार से परंपरा का लोग निर्वाह कर रहे हैं, कैसे स्वीकार कर रहे हैं, इसका अनुभव हम सब लोगों को होता होगा और होना भी चाहिए। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इसी देश के महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम इसी देश के छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। हमारे देश में ही रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथ में तलवार लेकर युद्ध लड़ी है इन आताताइयों से। हमारी बेटियों को वो शिक्षा देनी चाहिए, वो संस्कार परिवार में देने चाहिए। वो परिवार जब 7 लोग एक जगह बैठकर पूरा परिवार माह में एक दिन एक साथ भोजन करे, सप्ताह में एक दिन भजन करे और वर्ष में एक बार भ्रमण करने जाएगा, तो फिर कुटुंब का पालन हम सब लोग कर सकेंगे। हम सब लोग रामचरितमानस सुनते हैं, रामचरित की रामायण हम सब ने देखी है, घर घर रामायण की कथाएं भी पढ़ी जाती है। हम में से कितने लोगों के घर रामचरितमानस है? हाथ खड़े करना। माताएं भी करनी पड़ेगी, ठंड में साल में 7 एड़ो बाहर है, ऐसा काम नहीं चलेगा। कितने लोगों के घर है रामायण? कम हाथ खड़े हुए हैं। रामचरित पढ़ता सब है, सुनता सब है, पर रामचरितमानस में लिखा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम करके क्या गए? मानता कोई नहीं है, वो मानना पड़ेगा। भगवान राम के उन आदर्शों को अपनाना पड़ेगा कि जिसका सुबह राज्य अभिषेक होने वाला था, जो राजकुमार से राजा छत्रपति सम्राट बनने वाला था, अपने पिता के वचन के कारण एक पल भी देर नहीं करता है और सारा साम्राज्य छोड़कर वक्कल वस्त्र पहनकर भगवाधारी बनकर वनवास ग्रहण कर लेता है। उन आदर्शों को मानना पड़ेगा कि नहीं? बोलो भाई, और मानते हैं क्या? अरे एक मेयर की लड़ाई वास्ते थाना कोर्ट कचोरी कर लो, माथा फाड़ दे, बाय बाय, कैसे मानेंगे?
कैसे मानेंगे? रामायण में देखते हैं, सुनते हैं कि वो लक्ष्मण को, जब लक्ष्मण मूर्छा आती है तो भगवान राम कहते हैं कि मैं जाकर अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी जब दूसरी माँ मुझसे पूछेगी कि मैंने तुम्हारी सेवा के लिए लक्ष्मण को भेजा था, उसे साथ क्यों नहीं लेके आए, तो भगवान राम व्याकुल होकर कहते हैं कि अगर लक्ष्मण को बचाना मुश्किल हो तो मुझे भी लक्ष्मण के साथ गंगा के लहरों में प्रवाहित कर देना। उस राम के आदर्श को कोई नहीं मानता। उनने जो किया है वो हमारे करने के लिए किया है रामचरितमानस में। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को कलह कर लेकर मान लेते हैं। लक्ष्मण ने जब भगवान राम से कहा कि आप ये धनुष बाण लेकर खड़े हो, और केकई कहती है वनवास चले जाओ, भरत को राजा बनाएंगे, धनुष बाण को काय के लिए उठाते नहीं हो, क्यों विश्वामित्र से धनुर्विद्या सीख कर आए हो? तो भगवान राम का क्या जवाब था? उसे मनन करने योग्य था कि किस पर बाण उठाऊं, किस पे बाण उठाने की कहते हो अनुज? उस पिता पर कि जिसकी दाढ़ी के तिनके में एक सफेद बाल आने पर कहा गुरु वशिष्ठ से जाकर कि अब मेरी उम्र पूरी हो गई, भगवान इस युवराज राम को राजा राम बना दीजिए। उस पिता पर, उस मां पर आवाज उठाऊं कि रात में जब मैं दौड़कर याद आती थी तो कौशल्या माँ की गोद से उतरकर केकई माँ के दरवाजे खटखटाता था, वो माँ आधी रात में मुझे रात भर पालने में झुलाकर लोरिया सुनाती थी। उस माँ पर बाण उठाऊं, उस माँ पर, उस भाई पर, भरत पर, कि जिसको भरत का रास्ता रोकने का दुस्साहस पाप भी नहीं कर सकता, पाप भी जिसके दरवाजे पे जाने से डरता है, उस पुण्यात्मा भरत भाई पर बाण उठाऊं। ये तो विधि का विधान है, इसलिए मुझे संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे भगवान राम, हम सब लोग प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन हाथ उठाकर कोई, सब लोग यहाँ पर अभी तो हम सब लोग कर लेंगे कि हम किसी जात को नहीं मानते, लेकिन कल फिर बढ़ जाएंगे उन जातियों में और फिर कटने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बात संतों की नहीं मानी। करपात्र जी महाराज ने कहा था कि गौ माता का संरक्षण प्रत्येक हिंदू परिवार को करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू परिवार के घर पर, खेत पर गाय बननी चाहिए। उस गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, जहां तक कि जब सारे देवी देवता उस गाय के अंदर बसने के लिए आए तो लक्ष्मी जी को देर लगी। गांव के पटेल ठाकुर या जो धनाढ़ व्यक्ति रहता है पटेलवा, थोड़ी देर से जाता है। मैं इसलिए देर से नहीं आया हूं, मैं देर से आने का कारण उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि रास्ते में प्रभु जी नागर हमें मिल गए थे, इसलिए उनसे भी कुछ सम्मेलन का हमें आग्रह करना था, इसलिए गाड़ी रोक के उनसे निवेदन करने के लिए मैं रास्ते में से उतर गया था, इसलिए मुझे विलंब हुआ। कमल किशोर जी के जो पुत्र है वो तो देर लगती है, तो लक्ष्मी जी को अभिमान था कि मैं तो लक्ष्मी, मैंने माया मेरे वशीभूत है, मैं जहां जाती हूँ माया आगे आगे चलती है, तो मुझे कहाँ जगह नहीं मिलेगी, मैं तो सिर पे बैठूंगी गाय माता के। लेकिन जब वहां जाकर देखती है तो देवता कहते थे नो एंट्री, बेन अब नहीं बची जगह। अरे उनने के अपमान हो जाएगा, पूरे देवी देवता में सबसे धनाढ़ जो देवी है उसको जगह नहीं मिल रही, तो मेरा तो घोर अपमान हो जाएगा, कल से कोई लक्ष्मी की पूजा ही नहीं करेगा। तो उनने की एक जगह बची है, गाय का गोबर बचा है, अगर वहां वास करना चाहती हो तो करो। तो लक्ष्मी जी ने सहज रूप से गाय के गोबर में वास करना स्वीकार किया। ऐसी गौ माता का संरक्षण हम नहीं करना चाहते, उन्हें दर दर हमने छोड़ दिया, उनकी मानते नहीं। कैसी गौ माता की रक्षा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब 10 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ जा रहे थे जंगल में, तो एक कसाई गाय को खरीद के काटने के लिए ले जा रहा था। आज हमारे सामने ट्रक भरे जाते हैं, गायों को ठूसी जाती है, हमारी अंतर आत्मा में वेदना नहीं उमड़ती, वो दर्द नहीं उमड़ता कि माँ को काटने पर कितना दर्द होता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का छोटा सा 10 वर्ष का बालक, जब 10 वर्ष की अवस्था में थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भी कुटुंब का एक भाव है कि माँ अपने बेटे को शेर बना सकती है या लोमड़ी सियार बनाना, ये आप सब लोग तय करिए। इतनी संख्या माता शक्ति की यहाँ पर उपस्थित है। जब वो 10 वर्ष की उम्र में छत्रपति शिवाजी जा रहे थे और एक कसाई विधर्मी उस गाय को काटने के लिए ले जा रहा था, तो उनने कहा रोक इसे, छोड़ दे। उनने कहा मैंने खरीदा, पैसे देकर मैं नहीं छोड़ सकता। उनने कहा जितना दाम लिया उससे दुगना दाम दूंगा, रुपये छोड़ दे। वो नहीं माना, 3 बार कहा छोड़ दे, चौथी बार अपनी तलवार निकाली और उस कसाई का वही हाथ काट दिया।
ऐसे गोपालक, ऐसे संरक्षक गाय माता का हमें बनना पड़ेगा, तो फिर गौ माता की रक्षा हो सकती है। अब हिंदू समाज एकत्रित तो हो जाता है, लेकिन एकत्रित होने के बाद क्या होता है कि हम सब लोग वापस से जाकर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जो भाव तीसरा हमारे बीच में चाहिए, वो भाव चाहिए सामाजिक समरसता का। अब सामाजिक समरसता कोई एक विषय नहीं है, कोई एक दिन का विषय भी नहीं है, एक वर्ष के प्रयास में भी नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम परिणाम तक पहुंच सकते हैं। हम सब लोग, मैंने जो कहा भगवान राम की तो मानते हैं, तो भगवान राम ने क्या किया, जैसे ही भगवान जब तक राजसी राजकुमार थे तब तक उन्होंने दुष्टों का दलन करना प्रारंभ किया था, है ना। चाहे वो ताड़का का वध किया हो, मारीच का किया हो, सुबाहु का किया हो, लेकिन जब उन्हें वनवास हुआ तो सबसे पहला काम क्या था, सब अंग संगांग परस्पर, सारे लोगों को एक साथ करना प्रारंभ किया। ये नहीं कहा कि मैं तो राजा दशरथ का लड़का हूं इसलिए सारे राजकुमार मेरे साथ आ जाओ, अपन जरा वनवास की यात्रा चलते घूमने। आजकल ऐसे होता है, कहीं के नेताजी भ्रमण करने जाते तो 10-20 गाड़ी को काफिला, आसपास के नेता भी बेचारे छोटे मोटे चुटपुट नेता सब उनके साथ चलते थे, उन्होंने कि चलो नेताजी आए उनका स्वागत करेंगे। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। किनके घर गए, सबसे पहले निषाद राज को गले लगाया कि नहीं लगाया? हम सब रामायण देखते, पढ़िए, सुनिए, लगाया कि नहीं लगाया निषाद राज को गले, और उसे अपने बराबर आसन दिया वो निषाद राज को। फिर उसके आगे गए, जब गंगा पार करानी थी तो केवट को अपने चरणों तक दिया। हम तो झूठा चरणों तक पीते, नाम का पीते, केवल केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, ये बोल लेते इसलिए वो चरणामृत बन जाता है मंदिर में जाकर। लेकिन वो केवट तो धन्य हो गया, उसका पूरा वंश धन्य हो गया, उसने भगवान राम का साक्षात चरणों तक पिया। और क्या कहा कि मैं तो तुम्हें इस नदी से पार निकाल रहा हूं, लेकिन जब मेरी बारी आएगी इस वैतरणी से मुझे पार लगा देना। हम करते हैं क्या ऐसा प्रयास? उन लोगों को अपने साथ रखने का प्रयास करते हैं क्या? उनमें समदृष्टि हम लोग लग सकते हैं क्या? हम मानते सबकी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। यहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है, वहां भी है, गांव गांव में, खेड़े खेड़े में, इसलिए खेड़ापति कहते। लेकिन हनुमान जी का मंदिर क्यों बना रामायण में सबसे ज्यादा भगवान राम के बाद? और किसी पात्र का मंदिर किसी ने देखा है क्या? है क्या ध्यान में? भरत जी का देखा, लक्ष्मण जी का देखा, सुग्रीव का देखा, जामवंत जी का देखा, अंगद का देखा क्या? नहीं देखा। हनुमान जी का है, भले किसी गांव में भगवान राम का मंदिर नहीं लोग होगा, लेकिन हनुमान जी का जरूर होगा। क्यों है, बता सकता है क्या कोई भी? यहाँ इतनी समाज में बैठा हुआ व्यक्ति क्यों बनाते हैं हनुमान जी का मंदिर? क्योंकि हनुमान जी के मन में कभी राम काज करने में संशय पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि काम मैं नहीं कर सकता। जो भगवान राम की आज्ञा थी, जो राम का काज था, वो निस्वार्थ भाव से, पूरे समर्पण के भाव से उन्होंने किया। सब लोगों ने संशय किया था अलग अलग प्रकार से, लेकिन हनुमान जी ने कभी संशय नहीं किया था। और यहाँ तक कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर, यहाँ तक कि उन्होंने पर्यावरण की गति को भी रोका, ब्रह्मांड की गति को। उन्होंने कहा, याद रखना सूर्यदेव अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम अनुमत कितना रखवाला है। सूर्योदय होने के पहले यदि रघुकुल में अंधकार होगा तो फिर याद रखना पूरी धरती पर हाहाकार होगा। धमकी देकर गए थे अपने गुरु को। कौन थे सूर्यदेव? भगवान हनुमान जी के गुरु थे वो। जब लक्ष्मण जी को मूर्छाई और संजीवनी बूटी लेने गए तो पूरी धमकी देकर गए थे कि याद रखना, मैं जब तक नहीं आ जाऊं वहां तक निकल मत जाना बाहर, किसी भी स्थिति में सूर्योदय हो मत जाना, वरना फिर वैसे ही होगा। पहले तो सूर्य का मोचन कर दिया था, लेकिन मोचन तब होगा जब बंधन लक्ष्मण का जीवन अर्पण होगा। जब तक लक्ष्मण के प्राण वापस नहीं ला दूं, प्राण संजीवनी, तब तक मत निकाल। इतना साहस, इतना पराक्रमी। और फिर भी क्या कहा, जब उन्होंने कहा माता सीता से प्रथम भेंट की तो क्या कहा उन्होंने कहा माता सीता से प्रथम भेंट करते वक्त
कि रामदास में मातु जानकी, यानी कहा कि मैं सूर्यदेव का शिष्य है ना, 9 कन्याओं में पूजित, अंजना का पुत्र, महाबली केसरी नंदन का पुत्र, महाराज सुग्रीव का सेनापति, भगवान ऐसा नहीं कहा। उनने क्या परिचय दिया? रामदास में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान। अपने आप को भगवान का सेवक बताया। और जब भगवान ने सबको अलग अलग चीजें बांटी तो उन्होंने चरणों की सेवकाई लेना पसंद किया। इस कारण से आज इस धरती पर केवल 2 ही जागृत देवता हमें देखने को मिलते हैं। एक हनुमान जी का दरबार है, वहां कैसे ही संकट हो, इसलिए लोग कहते संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और दूसरे जागृत देवता सूर्य नारायण है, जो एक दिन आज नहीं निकले, इस कारण से हम लोग सब ठंड के मारे ठिठुरने लगे। ये केवल इस धरती पर 2 ही जागृत देवता का प्रमाण मिलता है, और कोई देवता को आप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, उनका अनुभव भी नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर वो भक्ति पैदा नहीं होगी। तो आज भक्ति के साथ साथ उस देशभक्ति का भाव का जागरण भी है। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया है, यह आयोजन तो सकल हिंदू समाज के द्वारा किया जा रहा है। और यही नहीं तो पूरे भारतवर्ष में 1 लाख से अधिक स्थानों पर किया जा रहा है। ऐसा दृश्य आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। हिमाचलपुर में भी आपने देखा होगा, गोगटपुर में भी देखने को मिलेगा, रामगढ़ में भी देखने को मिलेगा। जहां जाओगे वहां सब जगह देखने को मिलेगा। वहां का सारा सकल हिंदू समाज संगठित होकर आकर कहेगा क्या कि गर्व से कहो हम हिंदू है, और क्या कहेगा कि जात पात की करो विदाई। क्यों? हिंदू हम सब भाई भाई। जब हम आपस में भाई भाई मानते, संतों ने जब कह दिया कि हिंदुवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, कोई पतित नहीं है। हम जब वो 4 वर्णों की बात करते हैं तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है उससे 4 वर्ण उत्पन्न होते हैं भगवान के शरीर से। अब जिन भगवान के चरणों से 4 वर्ण उत्पन्न होते हैं, तो जिनके चरणों से गंगा उत्पन्न होती है उसे निर्मल मानकर उसमें स्नान करते हैं, मरने के बाद भी अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं, किसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो उन्हीं वर्ण चरणों से, भगवान के श्री चरणों से 4था वर्ण उत्पन्न होता है, उसे कैसे पतित मान लिया। जिस समाज में भगवान राम ने वनवास में जाकर झूठे बेर खाए, इस समाज को भगवान ने अंगांग परस्पर करके अपने गले लगाया, उन लोगों को हमने कैसे झूठा मान लिया, कैसे पतित मान लिया। तो राम कथा तो पतित पावनी कथा है, वो हमारे लिए नहीं है, अंतर मन को पतित करने के लिए। इसलिए आज से हम सब लोग संकल्प लेकर जाएं कि प्रत्येक घर में चाहे 5 चौपाइयां रोज पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम सावन में पारायण बिठाते, मत बिठाओ, कोई लाभ नहीं उस पारायण का, जब तक उसका अर्थ नहीं समझ पाते। चौपाई का अर्थ तो आप बता ही नहीं सकते। हमने सुना है, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संत सामने आ जाते तो भी विश्वास नहीं करते, तो फिर उस रामायण की चौपाइयों को पढ़ने का क्या अर्थ है। इसलिए अपने परिवार के पाल्यों को, अपने बालकों को शिक्षा दीजिए, या जितने माता बहने भाई बंधु बैठे सब लोग आज संकल्प लीजिए कि हमारे परिवार में हम सब लोग जो है रामायण की 5 चौपाई का अर्थ जब फ्री रहे पूरा परिवार, वो सब लोग रोज बैठकर अगर 5 चौपाइयां पढ़ेंगे अर्थ सहित, वो कितने साल में पूरी होगी। धीरे धीरे उस बालक का अभ्यास बढ़ता जाएगा, वो अर्थ आपको तो कान में पड़ेगा, तो मरते वक्त लोग नहीं बोलेंगे पाछे से राम नाम सत्य है, जीते जी बोलना पड़ेगा हमें। वो राम नाम हमारे हृदय में, गुरुजी ने कहा हृदय में उतरना चाहिए। तो कब होगा वो? हृदय में जब उतरेगा, जब हम रोज उसका चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे। तो जो परिवार का भाव है, उस रामायण की चौपाइयों पढ़ने से परिवार में जो भी वातावरण अगर बिगड़ता है, छोटी मोटी ऊंच नीच होती है, दूर हो जाएगी। फिर दूसरा काम करिए कि माह में एक बार सारा कुटुंब अलग अलग घर बनाकर रहता होगा, एक परिवार के 7 भाई होंगे, सब अलग अलग रहते होंगे, अलग अलग खेती नौकरी धंधा करते होंगे, लेकिन माह में एक बार प्रयास कीजिए सब लोग एक साथ एक पंगत में बैठकर घर में भोजन करें। ऐसा करने से पारिवारिक कला समाप्त हो जाएगा, हमारे परिवार का संगठन दिखने लगेगा। दिखता है कि नहीं? एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के बारे को कोई तोड़ सकता है क्या? कोई नहीं तोड़ सकता कभी भी। इसलिए अगर हम सब लोग मजबूत रहेंगे तो हमारे परिवार की ओर
कोई भी विधर्मी आंख उठाकर नहीं देखेगा। आप परिवार में बैठकर बात करोगे, आपस में चर्चा करोगे, दादा दादी बैठेंगे, नाना नानी बैठेंगे, चाचा ताऊ बैठेंगे, आपकी पढ़ने वाली कॉलेज में जाने वाली विद्यार्थी बालिकाएं बैठेगी, स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं बैठेगी, बालक बैठेंगे, तो ध्यान में आएगा कहीं मेरा बालक नशे की धुन में डीजे पे नायक तो नहीं रहा था रात को। आपको ध्यान में आएगा ये बालिका कल मोटरसाइकिल पे किसी के साथ बैठ के तो नहीं जा रही थी। अगर कोई उनको डरा रहा है, मार्ग रोक रहा है, अवरुद्ध कर रहा है बालक बालिका, तो वो डर के पूरे परिवार के सामने बोलने का साहस कर देंगे। इसलिए सारे परिवार को एक साथ बैठना पड़ेगा। आप देश की रक्षा बाद में करना, देश की रक्षा करने के लिए तो सैनिक है, पुलिस है, उसके बाद कई प्रकार की सेना बन चुकी है, लेकिन अपने परिवार की रक्षा सबसे पहले करिए। जब हम हमारे परिवार की रक्षा कर पाएंगे तो फिर गांव की रक्षा करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए सबसे पहले अपने परिवार को माह में एक बार बैठना जरा प्रारंभ करिए, उससे सारे विवाद समाप्त होते नजर आएंगे और हमारे परिवार की सक्षमता लोगों को देखने को मिलेगी। वह समरसता का भाव परिवार में आएगा, वो ऊंच नीच समाप्त होगी। हमारे घर आने वाली नई बहू जो दूसरे परिवार के रीति रिवाज सीख कर आई है, वो अपने परिवार के रीति रिवाज सामूहिक रूप से बैठने पर सीखेगी। आपके घर की बेटी जब दूसरे के घर की बहू बनकर जाएगी तो आपके परिवार के रीति रिवाज वहां बताने में वो साबित होगी। इसलिए कुटुंब प्रबोधन का काम चलाया है। इसलिए पंच परिवर्तन में एक काम करना है, केवल ये कुटुंब प्रबोधन पे हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। और सामाजिक समरसता पर्यटन 3 बातें मैंने बताई। अब 2 बातें केवल आचरण की है, व्यक्तिगत आचरण की। उसके बाद मैं अपनी बात को पूरी करूंगा, क्योंकि जो विषय था वो लगभग पंडित जी ने आप सबका ले लिया है पूरा। तो 2 बातें कैसी, हम सब जानते हैं कि राम राज्य की कल्पना क्या थी, है ना। एक चौपाई भी रामचरितमानस की, देविक देहिक भौतिक तापा। तो वो राम राज्य की जो कल्पना थी वो परिवार से शुरू होती है भाइयों, गांव से शुरू होती है। लेकिन उस राम राज्य में भी नियम थे, उच्छृंखला नहीं थी, अनुशासनहीनता नहीं थी, अमर्यादित जीवन नहीं था, उसमें नशाखोरी नहीं थी, उसमें जुआखोरी नहीं थी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हमें कानून के बनाए हुए नियमों को, हमारे परिवार के बनाए हुए नियमों को, हमारे समाज के बनाए हुए नियमों को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उनमें जितनी विसंगतियां हैं, जितनी कुरीतियां हैं, उनको धीरे धीरे करके दूर भी करना पड़ेगा। वो नागरिक शिष्टाचार का जीवन हमें अपनाना पड़ेगा। कैसा जीवन, कि हम चाहे कैसा ही समय हो, हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन हमें करना। आज एक्सीडेंट के अंदर अगणित युवा रोज जाते पूरे देश के अंदर, मृत्यु के काल के ग्रसाल। क्यों जाते हैं, क्योंकि बाइक चलाते अनसन, 1 लाख रुपए की बाइक दिला दी, घर में चाहे छत हो के मत हो, और उस हेलमेट नहीं पहनाया, इसलिए उसका सिर फटता है और वो मर जाता है। तो हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने का प्रयास अपने परिवार के बच्चों को करवाइए, सीट बेल्ट लगाने का प्रयास करवाइए, जल का कितना उपयोग करना कितना नहीं करना, यहाँ तक कि पीने में व्यक्ति से पूछो, आधा गिलास दूं कि 1 गिलास, उतना ही देना, वरना लोटा गिलास भर के रख दिया उसके सामने, उसने पिया 1 घूंट, वो 1 लोटा आप पे ढोल दिया, क्योंकि आप उसे फिर दूषित मानते हो। इसलिए नागरिक शिष्टाचार के जितने नियम है, हम सबको उन सारे नियमों का भी पालन हम सब लोगों को करना पड़ेगा। फिर दूसरा है, जब मन स्वदेशी तन स्वदेशी, तो फिर समान भी स्वदेशी हमें अपनाने पड़ेंगे। पहले क्या था, पहले मालवा की एक कहावत थी, मालवा की माटी बड़ी गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर। कहते थे ना ऐसे लोग, क्या कहते थे कि घी चाहिए तो किसी भी गांव में चल जाओ, किसी के भी घर घी की मटकियां भरी रहती थी। आज क्या है, हम सब दूध बेचने जा रहे हैं बाजार में, वहां से पैसा लेके आ रहे हैं और मिलावट का घी और सामान खरीद के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो स्वदेशी का भाव सबसे पहले यह होता है कि हमारे गांव में बनी वस्तुओं का उपयोग हम अधिक करें। हमारे गांव में रहने वाले लोग जो व्यापार करते हैं उनका उपयोग अधिक करें। फिर हमारे गांव में कितनी चीजें हैं जो लोगों को रोजगार दिला सकती है, ऐसी वस्तुओं का संग्रह करना प्रारंभ करें। एक रोजगार की व्यवस्था 10 लोग इकट्ठा होकर कर सकते हैं। फिर कैसा, विदेशी वस्तु खरीद के लाओ, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोलगेट, क्लोजअप, अलग प्रकार के लक्स, डिटोल, कई एटोटाई लुभावने आपको टीवी के ऊपर दिखाई देंगे।
करते करते ये हो जाए, पेस्ट करते करते आएंगे 2 लड़के लड़की हाँ करके दिखाएंगे बत्तीसी। सबको पता है टीवी में देखकर हम लोगों ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ा है, सबसे ज्यादा मोबाइल में देखकर बिगाड़ा है। लेकिन होना क्या चाहिए, वो जिस चीज को आप खरीद रहे हो, पता है कोलगेट जितनी भी विदेशी वस्तुएं क्लोजअप है, आप लक्स से जितने खरीदते हो उनका पैसा कहाँ जाता है? अरे आपके गांव का बना हुआ बेटा पड़ा हुआ सेना पर युद्ध करने जाता है बॉर्डर के ऊपर, और उस विदेशी वस्तुओं से वो चीनी सैनिक, वो पाकिस्तानी सैनिक बंदूक हथियार खरीदते हैं और हमारे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारे संतानों को मारते हैं। तो ऐसी विदेशी वस्तुओं का हम सबको पूर्णतः बहिष्कार करना पड़ेगा। स्वभाषा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे घर में रहने वाली बालिकाएं किस वस्त्र को पहनकर मंदिर जाती है, कैसे कपड़े पहनकर विद्यालय जाना चाहिए, कैसे वह कपड़े पहनकर अपने शादी ब्याह में आने चाहिए, इस पर स्वभाषा स्वभूषा यानी हम कैसे वस्त्र पहने, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें हमारी मातृभाषा में बोलना याद होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ाओ, कॉन्वेंट में खूब भेजो, लेकिन विजय कॉन्वेंट में भेज दिया बस भर के बच्चों को, उसे नहीं याद राखी बांधने वाली बहन की रक्षा कैसे की जाती है, क्योंकि वहां तो गेट पर वो रक्षाबंधन का कलावा भी खुलवा दिया जाता है। उसे नहीं याद जब तिलक बोलते हैं तो कौन सा मंत्र बोला जाता है, क्योंकि वहां तो उस कॉन्वेंट के गेट पर तिलक माथे से पोंछ दिया जाता है। चाहे वो सुहागन स्त्री हो, मंगलसूत्र पहनी हो, उसका मंगलसूत्र खोल दिया जाता है जब बालिकाएं परीक्षा देने जाती है। ऐसे कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे क्या? ऐसे संस्कार देंगे तो फिर क्या होगा? कोरोना में हमने देखा जो लोग कॉन्वेंट में पढ़े, जिनके बच्चे उनके माँ बाप को चिता की मुखाग्नि देने नहीं आए, वो लोग वहीं बैठे रहे, ऑनलाइन दे दो, यही से हाथ लगा दूंगा, क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ाया हमने, उन्हें ऑनलाइन सिखाया। इसलिए अपने बच्चों का संस्कार प्रबल करना हो तो स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभेष और स्वभवन। हमारा भवन कैसा होना चाहिए? घर आलीशान बंगले तो बना लिए, बहुत सारे लोगों के घर में जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, हो सकता है आप लोगों को देख के कुछ कर लेते होंगे अलग। जैन मुनियों का अच्छा देखा है भाई साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्षमा करना, कि जैन मुनि उनके घर भोजन करते हैं जहां उन्हें मांगलिक प्रतीक चिन्ह दिखाई देते। पता है आपको, दिगंबर जैन जो होते हैं वो जब किसी गांव में भ्रमण करने जाते हैं, हमारे संत भी प्रयास करते हैं यही। अरे अब आप लोग ठीक है महाराज जी कमरा में रुकेगा, हमें लगा जो फोटो हनुमान जी को राम जी गणो, बाकी बाहर उनने की सलमान खान माय बेस्ट हीरो है ना, ऐसे होता है ना। करीना कपूर जो अपने बेटे का नाम रख रही, तैमूर जिसने देश के ऊपर आक्रमण किया उसका नाम रख लिया, उसे अपनी बेस्ट हीरोइन मानते, आइडियल मानते। अरे भगत सिंह को अपना आइडियल बनाओ, आइडियल बनाना है तो झांसी की रानी को अपना आइडियल बनाओ, आइडियल बनाना है तो दुर्गावती को बनाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाओ, बिरसा मुंडा को बनाओ, भीमराव अंबेडकर को बनाओ। तो जैन मुनि क्या करते हैं कि वो उनका मन में सोचते, किसी को बताते नहीं कि कौन सा मांगलिक चिन्ह दिखेगा तब भोजन करूंगा। तो कई घर में भोजन बनता है उनके लायक, और वो पस में लेके खाते हैं, ऐसे हाथ में जितना आ जाता है उतना। तो ऐसा घर कैसा होना चाहिए? तो सुंदरकांड पढ़ते वक्त उसमें है, जब हनुमान जी लंका में गए और घूम रहे थे कि कहाँ उतरूं, विमान को कहाँ उतारूं, जगह नहीं दिख रही थी पैर रखने की, कहाँ रखूं, सब जगह अलग अलग पापी थे। तो फिर उन्हें दिखाया राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद चा, हर्ष गए कपिरा। जहां पर भगवान राम का नाम लिखाओ, आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ, जहां पर मंदिर बनाओ, जहां पर महापुरुषों के चित्र लगे हो, जिस घर परिवार के बाहर चौपाइयां लिखी हो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, तो फिर वो घर मंदिर बन सकता है। फिर आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी में भी भगवान राम पैदा होंगे, आपके घर में भरत पैदा होंगे, आपके घर में शिवाजी पैदा होंगे, आपके घर में महाराणा प्रताप पैदा होंगे। लेकिन वो प्रयास सबसे पहले जो माता घर की गृहिणी है, जो माता है, उसको संस्कार देना पड़ेगा, और बाहर क्या हो रहा है इसका ध्यान अपने पिता को रखना पड़ेगा। ये स्वदेशी का भाव है। फिर दूसरा, हमारे गांव में भक्तिमय माहौल तो बहुत है, बड़े बड़े सुंदर कांड कराते हैं, भंडारे कराते हैं, गुरुजी आते तो कथा कराते हैं, सारे लोग एक साथ भोजन करते हैं। लेकिन नहीं, इसके हाथ का पानी मैं नहीं पीऊंगा, और लेकिन जो गाय को काटता है उसे सोफे पे बिठाकर स्टील के गिलास में चाय पिलाओगे,
और जो आपकी दिन रात सेवा करता है, धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की आहुति दे सकता है, उसने अपने धर्म की रक्षा के कारण धर्म परिवर्तन नहीं किया, चाहे वो कैसा भी घृणित काम करना स्वीकार कर लिया, उससे हम दूरी बनाएंगे तो फिर एक दिन हम भी सरेआम बाजार में काटे जाएंगे। ये ध्यान रखना। इसलिए भाव हम सबको लाना पड़ेगा। कैसा भाव? कि ना हिंदू पतितो भवेत। इसलिए समरस समाज का निर्माण करना पड़ेगा। जब समरस समाज का निर्माण होगा तो फिर संगठित हिंदू होगा। जब संगठित हिंदू बन जाएगा, समरस हिंदू बन जाएगा, तो फिर समर्थ भारत हम बनाने की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इस भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, वापस से उस ओर देखना है। तो एक प्रयास हमारी ओर से भी करना पड़ेगा। सब काम सरकार संत नहीं करेंगे। हम लोग आश्रित है, मंच पर कथे पे गुरु जी आएगा कि जाएगा, सब मान ले कर ले, ऐसा नहीं होने वाला। सब लोग देश के प्रधानमंत्री करेंगे, वहां से कह देंगे ऐसे नहीं होने वाला है। उसके पीछे जनमानस चाहिए, चाहे वो व्यासपीठ पे बैठने वाले व्यास जी हो, चाहे वो दिल्ली के लाल किले से कहने वाले प्रधानमंत्री हो। उनके पीछे जब तक जनमत का संग्रह नहीं होगा, जनमत का समर्थन नहीं होगा, वो कुछ समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए भाव परिवर्तन का हमारे मन में लाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सब लोगों को एक साथ लाना पड़ेगा, समरसता का भाव लाना पड़ेगा और ये नारा लगाना पड़ेगा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, है ना। एक बार जरा जोर से सब लोग ये जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। आवाज तो कम आ रही, पूरे तो बन गई, खुशबू भी आ रही पाछे। हाँ तो आवाज में उतरी लाओ नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, अयोध्या नाथ की, अयोध्या नाथ की। अब जो मैंने जो दो नारे लगाए, केवल वही लगाना। गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो, गर्व से कहो, जात पात की करो विदाई। बोलो, बोल नहीं रही आप लोग, नहीं बोलोगी माता तक समरसता नहीं आएगी। माता और मैं कह जा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, तुम्हारे ज्यादा अबड़ू चबड़ू चले। ये तो सब होटल में खाया फटाफट, कोई नहीं पूछे कहां खाए। चलो बोलो, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, संत समाज की, हिंदू समाज की, हिंदू समाज की। जय श्री राम।